राधे राधे श्री अरदास। तो भक्तों कैसे आप सब, कान्हा जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। तो भक्तों आज का वीडियो है लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें जिनके घर में लहसुन प्याज बनता है। बहुत से लोगों का मुझे मैसेज आता है कि दीदी हमारे लड्डू गोपाल जी का भोग हम कैसे लगाएं, किस चीज़ का भोग लगाएं, क्योंकि हमारे घर में लहसुन प्याज बनता है। तो सबसे पहले हम अपने लड्डू गोपाल जी को खड़ा करते हैं। तो खड़े हो जाओ कान्हा जी, लड्डू बाबू खड़े हो जाओ, केशु बाबू, कुंज बाबू, सब बाबू खड़े हो जाओ। मेरे लड्डू बाबू को हम खड़ा कर रहे हैं। ये हमारे माधव बाबू को सबसे पहले खड़ा किया, फिर राधा कृष्णा जी को। अब हम करेंगे केशव कुंज बाबू को खड़ा करेंगे, इनको पानी वानी पिलाएंगे। तो बड़े भैया खड़े हो चुके हैं और अब हमारे कुंज बाबू को खड़ा करेंगे। इन तीनों चार लड्डू गोपाल जी को हम सुबह उठते पानी पिलाते हैं और इनको हम ड्राई फ्रूट वगैरह घर में जो भी अवेलेबल होता है जो हम उनको खिलाते हैं। जैसे कि आप चाहते लड्डू गोपाल जी को आप दूध भी पिला सकते हो, अगर आपने गर्म कर रखा है। इनको बिगर नहाने से पहले भी आप इनको दूध पिला सकते हो ठंडा करके, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है। तो हमने पहले इनको पानी पिलाया है, पानी पिलाएंगे, फिर कान्हा जी को हम स्नान करवाएंगे। हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाने के बाद ही दूध पिला देते हैं, दूध पिलाते हैं, उससे पहले नहीं पिलाते। हम कान्हा जी को किशमिश से ड्राई फ्रूट का भोग तो लगा देते हैं पहले ही। तो हम अपने कान्हा जी को अब स्नान करवाएंगे। पहले हमने इनको पानी पिला दिया। आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को चाहे तो खाना भी खिला सकते हो, यानी कि खाना मीन्स ड्राई फ्रूट वगैरह भी खिला सकते हो। पहले उनको ड्राई फ्रूट खिलाया करो क्योंकि भूखे होते हैं। वैसे लड्डू गोपाल जी को रात को हम भोग रखते हैं, तो उनको भोग ताकि भूख लगे तो ही खा ले। अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा रही हूँ। रख ली है तुलसी पत्र, आप चाहे फूल भी रख सकते हो, मगर तुलसी पत्र तो हमें अर्पित करना है ठाकुर जी को स्नान करवाने से पहले। अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाएंगे, मेरे हस्बैंड स्नान करवाएंगे, मैं वीडियो बना रही हूँ। तो हम लड्डू गोपाल जी को ठंडा जल ले रहे हैं, यानी कि उस ठंडे जल के अंदर हमें क्या मिलाना है, थोड़ा सा हमें गंगा जल मिक्स करना है, गंगा जल मिक्स करना है। और गर्मियों में लड्डू गोपाल जी को चंदन सेवा देनी है, यानी कि चंदन से ही स्नान करवाना है। जैसे हम लोग अपनी बॉडी पे साबुन इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लड्डू गोपाल जी को हमें चंदन से ही लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाना है। क्योंकि चंदन बहुत ठंडा होता है, चंदन की तासीर बहुत ठंडी होती है, तो उनको गर्मी में लड्डू गोपाल जी को राहत मिलेगी। तो आप प्लीज़ चंदन से स्नान करवाएं, और चाहे तो आप दूध, दही, शहद, गंगा जल इससे भी स्नान करा सकते हो, मगर ये सब चीज़ें ठंडी होनी चाहिए। लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाते समय इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। और जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ आप लोगों को, आप लड्डू गोपाल जी को जब भी स्नान करवाओ तो आपको अभिषेक जैसे करवाते हो, लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाते हो तो आप उसमें मंत्रों का उच्चारण जरूर करें। आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाते समय या तो आप राधा नाम बोल सकते हो या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप भी कर सकते हो। तो हम पे लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा रहे हैं। और बहुत से लड्डू गोपाल जी बहुत काले होते हैं, तो लड्डू गोपाल जी को काला है, जो जिनके लड्डू गोपाल जी काले हैं ना, वो चंदन से अगर इनको स्नान करवाएंगे तो उनकी बॉडी भी बहुत शाइन करेगी। बहुत से लड्डू गोपाल जी के ना आंखों के आसपास भी काले काले निशान होते हैं। आप तो चंदन से स्नान करवाने से, चंदन का लेप लगाने से लड्डू गोपाल जी शाइन भी करेंगे, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी को हम चंदन से स्नान करवाते हैं या फिर पंचामृत से, दूध, दही से स्नान करवाने से लड्डू गोपाल जी हमारे काले नहीं है। बहुत से लड्डू गोपाल जी को मैंने देखा है काले होते हैं। आप चाहे लड्डू गोपाल जी को इससे स्नान करवाने से आपके लड्डू गोपाल जी बहुत शाइन करने लग जाएंगे। मेरे तीनों लड्डू गोपाल जी बहुत शाइन करते हैं। और गर्मियों में कॉटन की ड्रेस हमें ज़रूर पहनानी है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे हम लोगों को गर्मी लगती है वैसे हमारे लड्डू गोपाल जी को भी गर्मी लगती है। भाव होनी चाहिए कि लड्डू गोपाल जी को भी गर्मी लग रही है। अब हमारे लड्डू गोपाल जी को हम स्नान तो करवा चुके हैं। अब मेरे लड्डू गोपाल जी को हम बॉडी पे लगाएंगे, पहले पोंछेंगे इनको। पोंछने के बाद मेरे लड्डू गोपाल जी की बॉडी पे हम क्या लगाएंगे, इत्र। इत्र सेवा करेंगे। इत्र से पता क्या है, ठंडक प्रदान होती है। जैसे हम लोग बॉडी पे ठंडा पाउडर लगाते हैं, तो ऐसे लड्डू गोपाल जी को आप इत्र लगाओगे तो लड्डू गोपाल जी को बहुत राहत मिलेगी। आप कोई भी ऑयल लगाओ, कोई भी मतलब इत्र लगाओ, बट ठंडा होना चाहिए। वैसे तो मैं लड्डू गोपाल जी के ग्रीन वाला है ना, ये खस इत्र है, इसको मैं लगाती हूँ। इससे लड्डू गोपाल जी को बहुत राहत मिलती है, पूरे दिन को चैन मिलता है, यानी गर्मी नहीं लगती। और उसके बाद आप लड्डू गोपाल जी को चंदन का श्रृंगार भी कर सकते हो, चाहे चंदन पे बॉडी पे चंदन भी लगा सकते हो, मगर मैं चंदन का स्नान करवाती हूँ और लड्डू गोपाल जी को बॉडी पे मैं ये लगा देती हूँ। इत्र से क्या ठंडक प्रदान है पूरे दिन। आप लड्डू गोपाल जी को मौसम के अकॉर्डिंग ही ड्रेस पहनाए। अगर मौसम ठंडा है तो हल्की फुल्की सिल्की चल जाएगी, वरना गर्मी में कॉटन की ड्रेस ही पहनाए। जैसा मौसम ठीक है तो हल्की फुल्की चल सकती है, जैसी मर्जी ड्रेस पहना लो। मेरे लड्डू गोपाल जी को सबको हमने स्नान करवा दिया। ये देखो हमने केशव कुंज बाबू को भी रेडी कर दिया है, येलो कलर की ड्रेस पहना दी है। अब हम लड्डू बाबू को रेडी करेंगे। लड्डू बाबू को हम रेडी करेंगे। श्री राधे। मुझे वाइट माला बहुत पसंद है। मुझे क्या, मेरे कानों को पसंद है, जब तो मेरा काना रोज जब मर्जी पहन लेता है। वैसे मैं अधिकतर अब यही पहनाती हूँ, गर्मी थोड़ा लाइट सी है, नहीं ज़्यादा गर्मी भी ना लगे, मतलब कानों को दिक्कत ना हो पहनने में।
तो भक्तों आप क्या करें, जैसे कि हम लोग सब किचन में जाते हैं तो हम लोग जैसे आटा मानते हैं ना, जैसे कि बर्तन धो धा के बर्तन हम जब भी तो आटा मानते हैं, तो क्या कि लड्डू गोपाल जी के लिए आप चाहे तो आप मसाले वाला पराठा बना सकते हो, नॉर्मल रोटी बना सकते हो, घी लगा सकते हो, उसके अंदर मक्खन लगा कर दे सकते हो लड्डू गोपाल जी को। इस तरीके से आप दूध, हम लोग जैसे चाय वगैरह बनाते हैं पहले तो हम दूध ही गर्म करते हैं, तो उस बर्तन में से लड्डू गोपाल जी के लिए दूध दे दो, या फिर ड्राई फ्रूट का भोग भी लगा सकते हो दूध के साथ। अगर आपको लगे जैसे कि भाई सुबह लंच वगैरह पैक करना होता है, जो मैं अपनी बता रही हूँ, जैसे मुझे लंच पैक करना होता है तो मैं तो लड्डू गोपाल जी के लिए सुबह ही खाना बना कर रख देती हूँ। पर आप लोगों के घर में लहसुन प्याज बनता है, तो मेरे घर में तो लहसुन प्याज बनता नहीं है, तो आप लोगों को तो घर में बनता है लहसुन प्याज, तो आप क्या करें, सब्जी बनाने से पहले किचन विचन सब साफ़ करके आप लड्डू गोपाल जी के लिए जो पराठा बनाओगे, मतलब आटा गूंद लेते हो, उसमें से पराठा बना सकते हो आप। 2 पराठे बना लो कान्हा जी के लिए, जितने लड्डू गोपाल जी उसके हिसाब से पराठा बना लो। मेरे घर में लड्डू गोपाल ज़्यादा, तो मैं ज़्यादा मतलब 2 3 4 5 पराठे बनाती हूँ। आप चाहे लड्डू गोपाल जी के लिए एक पराठा बना के निकाल लो। चीनी रोटी का भोग पिला सकते हो। देखो भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। या फिर आप आलू के पराठे बना के खिला सकते हो लड्डू गोपाल जी को, या फिर आप आलू के पराठे भी नहीं बना सकते तो आप क्या करें, वैसे तो आलू के पराठे बना सकते हो क्योंकि वो तो लहसुन प्याज के बगैर ही बनता है, आलू का पराठा बना सकते हो आप लोग। तो या फिर आप क्या करें, आलू का पराठा आपने खिला दिया, आप दाल चावल वगैरह ही बनते हैं अगर दाल नहीं बना सकते तो जैसे दाल में तड़का लगाते हैं, आप अलग से उस कुकर में से बर्तन में से निकाल के लड्डू गोपाल जी के बर्तन में तड़का लगा के आप लड्डू गोपाल जी को बगैर लहसुन प्याज का दाल भी बना सकते हो। दाल चावल हो गए, कढ़ी तो हमेशा लहसुन प्याज के बगैर ही बनती है, ऑलमोस्ट मैंने बहुत लोगों के मुँह सुनी है। तो आपका मन है तो तड़का लगा लो, मतलब लड्डू गोपाल जी के लिए अलग से एक बर्तन में बना सकते हो। अगर ये भी नहीं कर सकते तो चावल, जीरे के चावल बनते हैं कान्हा जी के लिए, आप चावल भी बना सकते हो। मिठाइयाँ आती हैं, मिठाइयाँ जैसे कि बाहर से मिठाइयाँ आती है, मगर बाहर से नहीं लेके आओ, घर की बनाई ज़्यादा अच्छी होती है। घर के से क्या होता है, हमारे भाव जगते हैं कि हमारे ठाकुर जी उसका भोग लगाएंगे, और हम साफ़ सुथरे यानी कि हम बिल्कुल स्वच्छ होके ही लड्डू गोपाल जी के लिए भोग तैयार करते हैं। तो आप मिठाई बना सकते हो, जैसे बेसन के लड्डू हो गए, जैसे कि कोकोनट की बर्फ़ी लड्डू हो गई, आप यही बना सकते हो लड्डू गोपाल जी के लिए। आप लड्डू गोपाल जी को दही का भोग भी ला सकते हो, लस्सी का भोग भी ला सकते हो, आप लड्डू गोपाल जी को शेक भी बना के पिला सकते हो। लड्डू गोपाल जी को जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि दीदी हमारे घर में ये चीज़ें नहीं कर पाते, तो अब क्या करें, सीधा तरीका है लड्डू गोपाल जी को स्नान तो आप वैसे भी करवाते हो, लड्डू गोपाल जी को स्नान वगैरह करवा के दूध ड्राई फ्रूट या मिश्री का भोग लगा के लड्डू गोपाल जी को, आप लड्डू गोपाल जी की एक कटोरी में ना आप लड्डू गोपाल जी के बाद ड्राई फ्रूट रख सकते हो। ड्राई फ्रूट रखकर उसमें आप लड्डू गोपाल जी को तुलसी डालकर उसमें भोग भी लगा सकते हो। आप कटोरी में रख दो तुलसी पत्र डाल के, तो लड्डू गोपाल जी को बोल दो कान्हा जी आप ये भोग लगाओ, अब खा लो। उसके बाद आप दोबारा से आप कुछ घर में फ्रूट वगैरह होते हैं, फ्रूट काट के भी लड्डू गोपाल जी को आप खिला सकते हो। काट के उनके पास रख दे। अगर मैंगो है तो मैंगो में जो गुठली होती है ना, उस गुठली को निकाल के ठाकुर जी को भोग लगाना होता है, क्योंकि जो गुठली होती है ना वो भी भोग में लगे जाती है, यानी भोग लग जाता है उसका भी। वैसे ठाकुर जी गुठली तो नहीं खाएंगे, मगर कहते हैं ऐसे महाराज जी, प्रेमानंद महाराज जी, कि गुठली का भोग नहीं लगाना चाहिए। तो आप मैंगो निकाले कटोरी में कटिंग मतलब काट के उसको कटोरी में रख दो, तुलसी पत्ता रख दो। और जैसे एप्पल हो गया, काफ़ी चीज़ें घर में होती हैं, जैसे बिस्किट का भोग ना लगाए, क्योंकि बिस्किट में भी किसी में एग होते हैं, तो अंडे वंडे होते हैं, तो आप चेक करके लड्डू गोपाल जी को आप देखें भी इसमें अंडे हैं तो ठीक है, नहीं लगाना भोग। अगर अंडे नहीं है तो आप उसका भोग लगा सकते हो। और वैसे भी ना बेकरी में जो जहाँ पर बिस्किट वगैरह बनते हैं वहाँ पर अंडे भी इस्तेमाल किए जाते हैं, तो बिस्किट का कम से कम इस्तेमाल करें, यानी कि बिस्किट का भोग लगाए ना आप। और लड्डू गोपाल जी को आप जैसे कि शेक भी बना सकते हो, और लड्डू गोपाल जी को आप रूअफ़ज़ा भी बना के पिला सकते हो। ठंडी ठंडी चीज़ें, इतनी चीज़ें आती है मार्केट में, कुछ भी बना सकते हो, मगर हो सके तो कोशिश करो कि घर का ही बना हुआ उससे ही भोग लगाओ, आप उसी चीज़ का भोग लगाओ। मेरी पूजा स्टार्ट हो रही है, पूजा करती हूँ पहले, फिर उसके बाद आपको बताती हूँ। मेरे कान्हा जी को मैंने आसन लगा के बिठा दिया है, मेरे कान्हा को सबको माला नहीं पहना दी है। ये देखो सब रेडी हो चुके हैं, अब हम पूजा करेंगे। श्री राधे श्री राधे राधे। सुने राधिका दुलारी, तेरे दर का भिखारी, मैं हूँ शाम का पुजारी, मैं हूँ शाम का पुजारी, की पीड़ा है हमारी, हमें शाम ना मिला, हमें शाम ना मिला। हम सोचते थे कान्हा कहीं के कुंजन में होगा, हम सोचते थे कान्हा कहीं के कुंजन में होगा।
अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा, सुने प्रेम परिभाषा, ओ मन में जगी थी जो आशा, आशा भई हुई निराशा, झूठा दे गया दिलासा, हमें शाम ना मिला, हमें शाम ना मिला, हमें शाम ना मिला। सुनी राधिका दुलारी, तेरे दर का भिखारी, सुने राधिका दुलारी, तेरे दर का। ये मेरे कान्हा जी का दूध और ड्राई फ्रूट का भोग लगाएंगे अपने कान्हा जी को हम। कान्हा जी भोग लगा। श्री राधे राधे। मेरे कान्हा जी ने दूध भी पी लिया है और ड्राई फ्रूट भी खा लिए मेरे कान्हा ने। देखो तुलसी पत्र में डाल रखे हैं। तुलसी पत्र में ज़रूर डालना है और ठाकुर जी को जब भी भोग लगाए घंटे का प्रयोग हमें ज़रूर करना है। आप थोड़ी देर बाद मैं अपने कान्हा जी को मैंगो बनाऊंगी, मैंगो काट के खिलाऊंगी मेरे कान्हा जी को, फ्रूट खिलाऊंगी। ठीक है ना कानू, मेरे बाबू को मैंगो खाने हैं। तो ये बनाया मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए हमने माखन मिश्री। अब इनका भोग लगाएंगे माखन मिश्री का मेरे कान्हा जी को। ये मैंने कल परसों बनाया था मैंने ये, तो कल ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगा रही हूँ इसका। कान्हा जी भोग लगा। मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को ना जैसे एक घंटे में भोग लगाती हूँ। जैसे 1 घंटे बाद फिर कुछ लगाती हूँ, 1 घंटे बाद कुछ, 1 बजे तक लगाती हूँ। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को शयन करवा देती हूँ, यानी कि दिन में मैं इनको सुला देती हूँ। उसके बाद 4 बजे खड़ा करती हूँ। फिर लड्डू गोपाल जी को मेरे 4 बजे के बाद जैसे 4-5 बजे के बीच में खड़ा करती हूँ, तो उन्हें कुछ खिला देती हूँ। उसके बाद शाम की जब पूजा होती है हमारे, जब खिला देते हैं। इस तरीके से रात को खाना बनता है, सुबह का खाना हो जाता है। तो इस तरीके से लड्डू गोपाल जी को आप भी दिन में जितने से हम लोग खाते हैं पूरे दिन, वैसे लड्डू गोपाल जी को भोग लगाओ आप भी, जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो भी आपका मन करे, फ्रूट वगैरह जो भी मन करे, लड्डू गोपाल कान्हा जी को भोग लगा रही हूँ। तो ये मेरे कान्हा ने भोग लगा लिया है। श्री राधे। अब मैं 1:23 यानी कि 1:30 बजने वाला है। तो लड्डू गोपाल जी को उस टाइम में लड्डू गोपाल जी को सुला देती हूँ। मैं भी लड्डू गोपाल जी को कुछ मैंगो काट के खिलाऊंगी इनको। उसके बाद मैं इनको शयन करवा दूँगी, क्योंकि दिन में भी लड्डू गोपाल जी को मैं शयन करवाती हूँ रोज़। तो ये मेरे कान्हा जी के मैंगो आ गए। मैंगो मैंने काट दिए हैं। अब मेरे कान्हा जी को हम मैंगो खिलाएंगे, आम खिलाएंगे मेरे कान्हा जी को। कान्हा भोग लगाओ। श्री राधे 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 राधे। तो मेरे कान्हा जी को मैंने मैंगो भी खिला दी हैं। मैंने आपको बताया लड्डू गोपाल जी को इस तरीके से भोग लगाए। आप कुछ भी जो आप हो सके तो घर का ही बना खिलाए। और जैसे कि ना मतलब वो भी आता है, डोसा ही बना सकते हो, चीला ही बना के लड्डू गोपाल जी को खिला सकते हो। डोसा घर का ही बना होता है, उसमें लहसुन प्याज तो डलता नहीं है, तो आप उसका भी भोग लगा सकते हो ठाकुर जी को। और आप चीला बना के खिला सकते हो, चटनी बना सकते हो, घर में ही चटनी इस्तेमाल करने के लिए। तो मैंने आपको इतना कुछ बता दिया है। लड्डू गोपाल जी की सेवा भी कैसे करते हैं, और मैंगो भी कटिंग करके देखो, मैंगो को इस तरीके से काट कर लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना है आपको। मैंने आपको 2-3 चीज़ तो मैंने भी आपको दिखा दी है कि लड्डू गोपाल जी को किस चीज़ का भोग लगा सकते हो। तो आप इस तरीके से करना। और आप लड्डू गोपाल जी के पास 1 गिलास में पानी रख सकते हो। अगर आप जैसे कि कहीं जा रहे हो, लड्डू गोपाल जी को जैसे लेके नहीं जा रहे हैं जैसे पूरे दिन के लिए, तो लड्डू गोपाल जी के पास 1 गिलास पानी भरकर उसमें ड्राई फ्रूट जो भी लड्डू गोपाल जी के लिए आप बना के जाओगे खाना पीना, वो भी रख सकते हो उनके पास। और लड्डू गोपाल जी को भोग इस तरीके से लगाना। जितना मुझे पता था मैंने आप सबको बता दिया है। बहुत सी चीज़ है मार्केट में जो ड्राई फ्रूट में भी, फ्रूट में भी आती है। आप घर में बना सकते हो। लड्डू गोपाल जी को सूखा ला के रख सकते हो। मट्ठियाँ वगैरह भी आती है लड्डू गोपाल जी को, आप उसका भी भोग लगा सकते हो। और मेरा कहना तो ये है जितना हो सके घर का ही लड्डू गोपाल जी को भोग खिलाना चाहिए।
इनके पास रख दो और इनको आप इस तरीके से बोल के जाओ लड्डू गोपाल जी को कि लाला मैं कहीं जा रही हूँ, आप इस चीज़ का भोग लगा लो। फिर दिन में जब आप आओ लड्डू गोपाल जी जब भी आओ उसको उठा के अपने जो भी खाना पीना जो मैंने बताया है सब आप इस्तेमाल कर लो। मगर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें जिस खाने में लहसुन प्याज हो ना उसमें लड्डू गोपाल जी का कोई, जैसे आपने पराठा बना के खिला दिया, सब्जी बना के खिलाई लड्डू गोपाल जी को, दाल वगैरह बना के खिलाई, आपने तड़का लगाना तो पहले लड्डू गोपाल जी की निकाल ली, फिर आपने तड़का लगा दिया, तो उस दाल के अंदर, उस सब्जी के अंदर, मतलब रोटी के अंदर लहसुन प्याज वाली चीज़ के अंदर हमें ठाकुर जी का भोग हमें नहीं रखना है। तो जितना मुझे पता था मैंने बता दिया आपको। और लड्डू गोपाल जी के लिए एक पानी की बोतल भर के रख के जाए, एक गिलास में रख के जाए, छोटी सी मटकी है अगर आपके पास मिट्टी की तो आप उसमें लड्डू गोपाल जी को ठंडा पानी रहेगा। मैं तो फ्रिज में बोतल भर के रख देती हूँ लड्डू गोपाल जी को, फिर गिलास में पानी पिलाती हूँ। आपका जैसा मन करे आप वैसे करें, मैं लड्डू गोपाल जी के पास पानी भी रखना है। तो जितना मुझे पता था मैंने आप सबको बता दिया है। तो राधे राधे, श्री हरिदास।